ये कहानी है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की, जो कि जयपुर से थी। तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी? इसके जरा नेक पर कुछ मार्क था। बहुत कम लोग ये कर सकते हैं जो इन्होंने किया है। सलमान। बिल्कुल सर। अच्छा बैठिए बैठिए प्लीज। मुझे का देगा सर, आपको पहली बार आ गया सर। जिंदगी सफल हो गई मेरी। आप बातें करते हैं सिर्फ देखने से। उस वक्त सर मैं उसके साथ में मस्ती कर रहा था, तो मैंने देखा तो उसके जरा नेक पर कुछ निशान था, मार्क था। तो मुझे लगा शायद भाई की उम्र भी हो चुकी है, तो मैं देखा थोड़ा सा रोमांटिक सीन हो गया होगा कुछ। क्या कहा आपने? जेम्स बॉन्ड का थोड़ा सा गुण हमारे अंदर भी भरे पड़े हैं। तो वो शक्की जो दिमाग है, खुराफाती दिमाग, वो कहीं ना कहीं काम करने लगा कि नहीं यार इसका पीछा एक बार करना चाहिए। देखे तो सही कि एक्चुअली चल क्या रहा है। तो फिर क्या हुआ? से भी बात की कि क्या करूं, अब मेरा दिमाग नहीं चल रहा, अब तू बता। फिर जाके इसने अपना शैतानी दिमाग फिर से वही चलाया कुछ ना कुछ। सर अगले दिन मैं गया, हमारा जो वर्कशॉप है वो स्टार्ट होने से पहले मैं उसके पास गया ताकि वो उसका इंग्लिश टीचर है और उसी के साथ शायद उसका कुछ अफेयर चल रहा है। ओके। फिर मैं आया, इसको आके कहा कि भाई आशीष जो बंदा है यही इसका मास्टरमाइंड है। और यहाँ से शुरू हुआ ऑपरेशन रंगे हाथों। अब सर हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी थी कि जहाँ से हम उसके कमरे में झांक सके। सिंपल सा प्लान है कि हम लोग आंटी के पास जाएंगे, आंटी से करेंगे आंटी हाय हेलो नमस्कार। बाहर रुकी और उसने किसी को कॉल किया और वो वहाँ पे खड़ी खड़ी हंस हंस के काफी अच्छे से बात कर रही थी। तो हमें लगा शायद वो इसी से बात कर रहे हैं। पर कुछ ही देर में जब वो बात कर रही थी उसी दौरान ये लोग भी आ गए वहाँ। चालू हुआ था। और सर अगर सच बताऊं तो मुझे शुरुआत से ही वो लड़की पसंद नहीं थी। खेलता खेलता अपने चाचा के रूम में चला गया। चाचा थे और चाची थी, तो वो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत कर रहे थे। तो सर मैं वहाँ चला गया और जाते उनको देखा तो शॉक, और वो एकदम से रुक गए और वो मतलब ऐसा बिहेव करने लगे कि कुछ हुआ ही नहीं। अब मुझे सर अब बच्चा था लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आता है, तो दिमाग में आया मतलब बच्चे ना समझ होते हैं और बच्चों को लोग ज्यादा सीरियस भी नहीं लिया करते। तो पिंटू भी आज उसी उम्र का है। पिंटू आया नहीं आधे घंटे तक। बिल्कुल सर। फिर सर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अब तो शहर जयपुर में सलमान शेख का जो नाम है वो कहीं ना कहीं रोशन होने वाला। नहीं रोशन नहीं सर, वो गिरने वाला। सर सभी प्लान फेल हो रहे थे मेरे तो बार बार। फाइनली सर वो आधे घंटे बाद हमें आते हुए दिखा। सर उसके बाद मैं बताता हूँ। बब्बू बोलेगा। रुक बताने देना प्लीज। बब्बू बोलेगा। अरे सर हमारी प्लान छोड़ो, उसको गधे को बताना नहीं आता। एक्चुअली हुआ क्या था सर, वहाँ पर वो बच्चा आता है। फिर अगले दिन हम लोग गए वहाँ पर, सभी उसी तरह से चलता रहा। जो आशीष है वो बार बार प्रीति को कह रहा था कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। बंदी उसके साथ निकल गई। लेकिन मेरा सर खुराफाती दिमाग है, मैंने कहा ना भाई अब ना रुकना, अभी तो चलना पड़ेगा अपने को। तो हमने देखा कि प्रीति के घर आने से जस्ट थोड़ा सा पहले आशीष की बाइक रुकती, प्रीति बाइक से उतरती और आशीष वहां से निकल चुका। दिमाग हिलने की एक वजह थी कि वो सीधी घर में नहीं गई, वहां से उसने ऑटो लिया और ऑटो से वो रिटर्न चली। जो हमारे शक के कीड़े थे वो कुछ ज्यादा काम करने लग गए। ओके। सर फाइनली फिर इसको मैंने फिर वहां पे ज्यादा देर तक रुकने नहीं दिया क्योंकि सर ये एकदम टूट चुका था बिल्कुल। फिर हमने कहा कि भाई तू इधर से चल, अब इसको छोड़ जा, अब इसको भूल जा। गर्लफ्रेंड नहीं रखनी चाहिए पर दोस्त पहले रखने चाहिए। गर्लफ्रेंड तो छोड़ जाती है पर दोस्त नहीं छोड़ते यार तुझे। बिल्कुल सही कहा भाई, अपनी दोस्ती नंबर 1, बाकी सब पानी कम। Hats off to you guys और we wish you all the very best. थैंक यू सो मच सर। और आप इस शो पर आए, अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।